बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लीज प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब इनके अंदर जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, मीन, मीडियन, मोड और वेटेड मीन, जो कि हम 12.2 के अंदर पढ़ चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर हमें डिफरेंट आइटम्स की क्वांटिटीज दी हैं और साथ ही उनकी कॉस्ट भी दी है। तो मैंने यहां पर दोनों को लिख लिया है, क्वांटिटीज और कॉस्ट को। तो क्वांटिटीज को हम वेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉस्ट होगी उसे हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और उसने कहा है हमें वेटेड मीन मालूम करें। ठीक है, तो वेटेड मीन मालूम करने का ये फार्मूला है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं 12.2 के अंदर, यानी x बार w वेटेड मीन को शो करता है, समेशन w x ओवर समेशन w। इस फार्मूले की मदद से हमने वेटेड मीन मालूम करना है। अब देखिए यहां पर एक तो मेरे पास समेशन w है, यानी इन सब को प्लस करना है, इन तमाम नंबर्स को, तो मुझे समेशन w मिल जाएगा। तो समेशन w कैसे आएगा? इन तमाम नंबर्स को जब प्लस करते ये 40, 50, 75 और 84 आ जाएगा मेरे पास समेशन w की वैल्यू। उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, समेशन w इंटू एक्स, यानी w और x को मल्टीप्लाई करके हमने एक नया कॉलम बनाना है। जब इसको सॉल्व करें तो हमें समेशन चाहिए, इसका पूरी वैल्यूज को सम करेंगे। ठीक है, चलो जी, पहले इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं ये 10,000 बन जाता है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8,000 बन जाएगा हमारे पास। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7,500 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेटर से तो मुझे जो वैल्यू मिलती है 5750, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिलता है। उसके बाद लास्ट में जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैलकुलेटर से आंसर मिलता है मुझे, दैट इज 8550। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, यानी मुझे समेशन करना है wx का। wx मुझे कैसे मिला? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब ये wx आ चुका है। wx का मुझे क्या चाहिए? समेशन चाहिए। समेशन से मुराद है इन सबको प्लस करना पड़ेगा। जब हम प्लस करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 39800, 39800। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास समेशन wx की मेरे पास। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। फार्मूले के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए थी, ये भी आ चुकी और ये भी आ चुकी। तो पहले मैं वैल्यू इसकी लिखूंगा ऊपर 39800 डिवाइडेड बाय समेशन w। समेशन w की वैल्यू 84। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमें मिलती है वैल्यू 473.81। तो ये फाइनली वेटेड मीन मिल जाएगा हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल एलोकेट्स फंड ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर। जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो एलोकेट करता है, फंड जारी करता है 50,000 रुपए 5 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। नंबर 1, यानी टोटल फंड्स हमारे पास 50,000 है। चेयर्स के लिए वो 15,000 रखता है, टेबल्स के लिए 12,000 रखता है, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000 रखता है,
रूम रेनोवेशन के लिए 10,000 रखते हैं और गार्डनिंग के लिए 7,000 उसने बजट दिया है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, फाइंड द एवरेज। आपने जो फंड एलोकेट किया है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए उसकी एवरेज मालूम करनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो एवरेज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, हम एक्स बार को यूज करेंगे मीन यानी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये टोटल फंड्स तो मेरे पास हैं। अब मुझे एवरेज निकालनी है, ये फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। मेरे पास 5 सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल सेक्टर्स तो मेरे पास 5 हैं। ठीक है, इस फार्मूला के यूज करते हुए हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अब समेशन एक्स कैसे मिलेगा, अगर मैं इसे लेट कर लूं, जो डिफरेंट सेक्टर्स है ये एक्स के बराबर है, इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो टोटल फंड्स के बराबर उसका आंसर आएगा, यानी ये 50,000 आंसर आएगा समेशन एक्स के बराबर। क्योंकि मैंने इसे फर्ज कर लिया ये एक्स है, क्वांटिटीज हमारे पास डिफरेंट, ये उनकी रुपीज है, ये टोटल 50,000 आ गई। 50,000 को इधर रिप्लेस करेंगे हम, समेशन एक्स की वैल्यू 50,000 आ गई। टोटल कितनी आइटम्स हैं वो गिन सकते हैं आप, 5 आइटम्स हैं। तो 50,000 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल एवरेज आ जाएगी आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू 10,000, यानी हर सेक्टर के लिए अप्रोक्सीमेट इतनी एवरेज बनती है। ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई मुश्किल सवाल नहीं, सिंपल सा सवाल था, उसको हमने सॉल्व कर लिया फार्मूला लगा के। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट, यानी साद ने 6 डिफरेंट टेस्ट के अंदर ये मार्क्स हासिल किए हैं। आगे वो क्या कहता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज मार्क्स। आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है इन मार्क्स का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल सा सवाल नहीं है। हमें 7 के डिफरेंट टेस्ट की रिपोर्ट्स दी है, उसने डिफरेंट टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स हासिल किए हैं। आगे वो कहता है आपने इनका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है इन तमाम नंबर्स का। तो अरिथमेटिक मीन मालूम करने का ये फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो एन से मुराद तो हमारे पास हमें पता है कि टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, तो n तो मेरे पास आ गया टोटल वैल्यू 6 के बराबर। अब मुझे चाहिए समेशन x, जो कि 7 के टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसे मैंने x को नाम दे दिया, x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर इन सब को प्लस करेंगे नीचे तक, जब इन सब को प्लस करेंगे तो ये समेशन x बनता है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 480 इसका जवाब आएगा। तो समेशन x की वैल्यू कितनी आ गई 480। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की, समेशन एक्स की वैल्यू 480। टोटल कितने टेस्ट थे हमारे पास 6 थे, तो 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा हमारे पास फाइनल 7 के टेस्ट का। कोई मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल सा सवाल था। सिंपल क्या काम किया, वैल्यूज को प्लस किया, टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार फाइंड आउट करना है शॉर्टकट फार्मूले की मदद से। तो ये शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको 12.2 के अंदर पढ़ा चुका हूं। यानी शॉर्टकट फार्मूला आता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। इस फार्मूले की मदद से अब हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अब यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, तो मैंने यहां पर क्लासेस को रिप्रेजेंट कर लिया यहां पर इस तरह, और साथ में नंबर ऑफ रोव्स थी उसे मैंने फ्रीक्वेंसी की शेप के अंदर लिख लिया। वो फ्रीक्वेंसीज हैं नंबर ऑफ रोव्स जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मुझे ए चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए और समेशन एफ, यानी ये 3-4 वैल्यूज आएंगी तो मैं अरिथमेटिक मीन मालूम कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं समेशन एफ मालूम करूंगा। यहां पर समेशन एफ से मुराद होता है तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना।
जब इन तमाम नंबर्स को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास समेशन एफ की वैल्यू आती है 35। तो ये समेशन एफ तो मुझे मिल गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे एक्स चाहिए, लेकिन यहां पर एक्स तो नजर नहीं आ रहा हमें फार्मूले में, लेकिन डी है। तो डी के लिए हम मुझे पहले एक्स मालूम करना बहुत जरूरी है। तो जो एक्स होता है हमारे पास मिड पॉइंट होता है क्लासेस का, क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मालूम करना मैं आपको बता चुका हूं, पूरे चैप्टर के अंदर हमने काफी डिटेल के साथ पढ़ा है। यानी इन दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। जब इन दो नंबर्स को प्लस करके आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 95 आएगा। आपने इसे कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है, ठीक है। जब मैं इन दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूंगा इसका आंसर मुझे 100 मिलेगा। जब इन दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो 105 मुझे आंसर मिलेगा। जब इन दो नंबर्स को प्लस करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 110 मुझे आंसर मिलेगा। जब इन दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो 115 आंसर मिलेगा। जब इन दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे 120 आंसर मिलेगा। तो ये मेरे पास अभी x आया है, लेकिन मुझे d चाहिए। तो d मालूम करने का ये फॉर्मूला जिसे हम डेविएशन कहते हैं। तो x माइनस a, यानी x वाली टर्म्स तो ये है मेरे पास सारी की सारी, लेकिन यहां पर a नहीं है। a एज्यूम्ड वैल्यू होती जो अपनी मर्जी से हम फर्ज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। बाज़ औक़ात सवालों के अंदर दे देता, बाज़ औक़ात सवालों के अंदर नहीं देता। तो इस सवाल के अंदर आप देख भी सकते हैं हमें नहीं दी वैल्यूज, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ए हमारे पास क्या होगा। ये आपकी चॉइस होगी, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अपनी मर्जी के लिए यहां पर चूज कर लूंगा ए की वैल्यू। ए एक्स में से चूज करना कोई भी नंबर, लेकिन सिंपल सा नंबर 100 है तो मैं इसे चूज करूं 100 के बराबर। तो इधर लेट कर लेते हैं, ए किसके बराबर है जी, 100 के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे ये डी का कॉलम बनाना है, तो डी का कॉलम मुझे x माइनस ए के साथ मिलेगा। तो ये x की वैल्यू ये 95 माइनस ए की वैल्यू कितनी फर्ज की मैंने, 100 आ गई मेरे पास। जब इसको सोल्व करेंगे तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। ये डी की वैल्यू आ गई मेरे पास पहली। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x की ये है 100 और a की वैल्यू भी मेरे पास 100 ही है। 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू x की मेरे पास कितनी है, 105 माइनस ए से मुराद 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 आंसर मिलेगा मुझे। 110 है नेक्स्ट वैल्यू x की, तो माइनस करना है ए से मुराद 100, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। 150 115 है नेक्स्ट वैल्यू, 115 में से a माइनस करना है, उसकी वैल्यू कितनी है 100। जब 100 को 100 को माइनस करेंगे हम तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 20 आंसर आ जाएगा। ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये डी की वैल्यूज हमारे पास। ये किसकी वैल्यूज हैं, डी की वैल्यूज। लेकिन मुझे डी इंटू एफ चाहिए। ये भी डी का कॉलम आया ये वाला, ये तमाम वैल्यूज ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। मुझे एफ डी चाहिए तो फिर मुझे उसका समेशन करना है। तो डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये डी और ये एफ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक नया कॉलम हमें मिलेगा यहां पर, ठीक है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -10 के बराबर आएगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 40 मिलेगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ तो 120 आंसर मिलेगा। जब मैं 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 19 मिलेगा। जब मैं 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 40 आंसर मिलेगा। ये जो नया कॉलम आया है हमारे पास एफ डी, जो मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की, वो मुझे मिल चुका है ये वाला कॉलम। अब मुझे इसका समीशन करना है। समीशन से मुराद इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। तो ये इसको मैं कैलकुलेटर से प्लस कर रहा हूं इस कॉलम को, तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बेटा, इन तमाम वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो ये 280 आंसर आता है हमारे पास कैलकुलेटर से, ठीक है। मेरे पास समीशन एफ डी भी आ गया, समीशन एफ भी आ गया और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 100।
तो तमाम वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। इस फार्मूले में पुट करके हम मीन फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट मेथड का। तो फाइनली मेरे पास ए की वैल्यू कितनी हमने चूज की थी, कितनी फर्ज की थी 100, ये 100 आ गई, प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी से मुराद कितना था 280 280 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू कितनी है 35। जब आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे एक्स बार जो हमने फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो इसका आंसर 8 आता है। ये 100 वैसे ही आ गया, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। 280 डिवाइड बाय 35 आंसर इज 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन हमें मिल जाएगा फाइनल इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस भी हमने मुकम्मल कर लिया। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना भी सीख लिया दोबारा शॉर्टकट फार्मूले की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट 11 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स। उस्मान डाइस को यानी लूडो के दाने को रोल करता है 8 टाइम्स। ईच टाइम देयर सम, जितनी दफा वो करता है उसका जो सम किया गया वो डिफरेंट हमारे पास नंबर्स आ गए। यानी डाइस को रोल करने के बाद जो नंबर्स आए थे ना, उनको जो सम किया प्लस किया तो हमें इस तरह के नंबर्स मिले। आगे वो कहता है फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ दीज सम। आपने मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है इस डाटा का। बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे इस डाटा का जो हमें दिया है यहां पर, जिसे मैंने एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। तो जब भी आपने मीडियन फाइंड आउट करना हो तो मीडियन को हम इस तरह लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है मीडियन की। ठीक है, तो पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे इस डाटा का। उसके लिए हमें तरतीब देना बहुत जरूरी है। जब तक हम तरतीब नहीं देंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू यानी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे तरतीब देते हैं, सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे। तो पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 6। 2 टाइम्स है तो 2 दफा ही लिखेंगे इसे। और उसके बाद 8 आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा 9 और लास्ट में 11। ठीक है, इसे काउंट कर लीजिए, ये 8 नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारी अरेंजमेंट ठीक है। अब हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास कितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं। 8 हमारे पास कौन सा नंबर होता है इवन नंबर, क्योंकि 2 फार्मूले होते हैं मीडियन के, एक ऑड नंबर्स के लिए और एक मीडियन के लिए। तो ये मैंने आपको 12.2 के अंदर ये चीजें समझाई थी। तो हमारे पास इवन नंबर्स है, टोटल 8 नंबर्स है वो इवन होते हैं, उसका फार्मूला अलग होता है। तो उसका फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 और ये आ जाएगा मेरे पास n/2 TH वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। तो ये फार्मूला होता है अगर हमारी जो वैल्यूज है टोटल वैल्यूज वो इवन हो। यहां पर 8 वैल्यूज हैं इवन नंबर्स, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो 8 है ना मेरे पास बेसिकली ये n की वैल्यू, n कितना मेरे पास 8, तो इसके अंदर 8 की वैल्यूज पुट करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। n की वैल्यू 8 इसके अंदर पुट करते हैं। इधर n की जगह 8 आ जाएगा, 8/2 TH वैल्यू प्लस 8+2 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। मैंने वैल्यूज पुट कर दी जहां पर n लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये 4th वैल्यू बनेगी। ये 4 नहीं है, 4th वैल्यू। जरा एहतियात के साथ, यहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसे 4 समझ लेते हैं। 4 नहीं है, 4th वैल्यू है। 8+2 कितना होता है 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5 के बराबर। तो यहां पर 5th वैल्यू बनेगी, 5th वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहां पर 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मीडियन मिलेगा। तो 4th वैल्यू काउंट करते हैं, ये 1st वैल्यू, 2nd, 3rd, ये 4th और ये 5th वैल्यू।
तो इस फोर्थ वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 6 लिखूंगा, 6 प्लस फिफ्थ वैल्यू की जगह भी क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। तो ये चीज का ख्याल रखना है, ये नंबर्स नहीं है, ये वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन है कि डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू होगी वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है। जब हमने सेलेक्ट कर ली फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू इधर लिख दी, अब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल मिल जाएगा इसका मीडियन। तो ये मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, मोड, ये तो आ चुका मेरे पास मीडियन। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, चाहे इसमें से कर ले चाहे इसमें से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती मोड के अंदर। बस ये चीज देखनी होती है जो तादाद में सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू, तादाद में सबसे ज्यादा देख सकते हैं आप, तादाद में सबसे ज्यादा 6 आ रहा है, वो 2 दफा आ रहा है। जितनी दफा ज्यादा आता है नंबर वही उसका मोड होता है, ठीक है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ आपने नंबर काउंट करने होते हैं। तो ये 2 दफा आया डाटा के अंदर, तो इसका जो मोड होगा वो 6 होगा। तो मोड को हम इस तरह लिखते हैं एक्स कैप के साथ, तो ये मोड आ गया और ये मेरे पास मीडियन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और इसका हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, जो कि आपकी बुक के अंदर मिसप्रिंट है। सवाल तो दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो दी है, लेकिन ये नहीं क्या कहा कि मालूम क्या करना है। तो जब आंसर बुक देखेंगे उसके अंदर 3 चीजें मालूम की गई हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी मीन, मीडियन और मोड हमने इस ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे सिंपल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ये मीन का फार्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है, इस फार्मूले की मदद से मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। 3 फार्मूले हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने सिंपल सा लिखा डायरेक्ट मेथड। इस फार्मूले की मदद से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले समीशन एफ में यहां पर ये वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। समीशन एफ से मुराद ये फ्रीक्वेंसी हमें दी है सवाल के अंदर, इनको प्लस करेंगे तो ये 47 आंसर आता है समीशन एफ का। अब मुझे समीशन एफ एक्स, एफ वाला कॉलम तो मुझे सवाल के अंदर दिया है, लेकिन मुझे एक्स नहीं दिया। एक्स कैसे आता है, एक्स इज अ मिड पॉइंट। जो क्लासेस होती है हमारे पास, इसका ये मिड पॉइंट होता है हमारे पास, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 650 के बराबर। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 750 इसका आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 850 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 950 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1050। तो ये x की वैल्यूज हमें मिल गई मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन मुझे f इंटू एक्स वाला कॉलम चाहिए, यानी f को x के साथ मल्टीप्लाई करके हमें एक नया कॉलम मिलेगा, उसका हमने सम करना है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन करीब करीब हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, तो ये मेरे पास आती है वैल्यूज कैलकुलेट करने से। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 1950। उसके बाद जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आ जाएगा 3750। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आता है 5950। उसके बाद जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 19950। तो लास्ट में जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 11550। तो ये मेरे पास fx तो आ चुका, fx आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक नया कॉलम मुझे मिल गया।
हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ये मिलता है हमारे पास, ठीक है। समीशन एफ, इन सबको प्लस करना है। जब इन सबको प्लस करेंगे तो समीशन एफ एक्स मिलेगा। जब इसे कैलकुलेटर से ऐड करते हैं तो ये 4 3 1 5 0 मेरे पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अंदर जब पुट करेंगे हम समीशन एफ एक्स, ये वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगा 43150 डिवाइडेड बाय 47। 47 से डिवाइड करना है। समीशन एफ एक्स की वैल्यू वो ये आ गई हमारे पास। समीशन एफ की वैल्यू 47 के साथ डिवाइड किया। जब 47 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा तो वो आ जाएगा 918.9। तो ये अरिथमेटिक मीन मुझे मिल गया यहां पर इस डाटा का। अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए मैं अलग डाटा बनाऊंगा। एग्जाम में वो एक चीज ही पूछता है, दो कम ही पूछेगा क्योंकि लॉन्ग सवाल है और इसमें से एक चीज पूछ सकता है, मीन, मीडियन या मोड। तो मीन के लिए सिर्फ इतना काम करना है आपने, लेकिन जब मीडियन पूछे उसके लिए ना ये मालूम करना है ना ये मालूम करना होता है हमने, ठीक है। तो कैसे मालूम करते हैं वो आपको दोबारा सिखाते हैं यहां पर। चलिए बेटा, अब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। हमें तीन चीजें मालूम करनी है। मीन जो पहले ही मालूम कर लिया, अब मीडियन फाइंड आउट करते हैं इस ग्रुप डाटा का। तो मीडियन मालूम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक क्लास बाउंड्री और दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टेबल में देखें गौर से तो ये हमारे पास जो क्लासेस दी है सवाल के अंदर, ये क्लास बाउंड्रीज ही है हमारे पास, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज की पहचान क्या होती है? ये वाला नंबर सेम होना चाहिए हमारे पास। ये नंबर सेम है, यानी जो क्लासेस हमें दी हैं सवाल के अंदर वो क्लास बाउंड्रीज ही हैं। एक तो ये चीज हमने मालूम करनी है जो पहले से दी है सवाल के अंदर। दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना होता है हमें मीडियन के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी की मदद से। ये पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाएगी 3, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 5 + 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 दैट इज 8 के बराबर। फिर इसको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी हमें 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको और इसको प्लस करेंगे 21 + 15 तो हमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 36 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में इसको और इसको ऐड करेंगे 11 + 36 दैट इज 47। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है मेरे पास, ठीक है। बनाने का तरीकाकार तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने सिंपल ये वाले नंबर्स लिखने हैं तो ये वाले मैं रेस कर रहा हूं या आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो कैसे बनती है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो ये आई थी मेरे पास 3 के बराबर और ये आया था मेरे पास 8 15 36 और 47। ये वाला नंबर सेम होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और समीशन है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पहले से दी थी स्टार्टिंग के अंदर, तो इन सबको प्लस किया तो 47 हमारा आंसर आता है। ये आंसर सेम होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने मीडियन मालूम करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे n/2 को। तो n/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? n/2 पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n से मुराद होता है समेशन f। n से मुराद क्या होता है? समेशन f। तो ये समेशन f/2 तो ये आ जाएगा 47 / 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 23.5, यानी जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो मुझे 23.5 मिला इसका आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी मदद से ही हम ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो कि फार्मूले के अंदर हमने पुट करनी है। अभी 23.5 आ गई हमारे पास n/2 की वैल्यू। अब इसको हमें n/2 की जो वैल्यू आई है 23.5, इसे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि किस रो के अंदर आती है। तो ये 15 से आगे 36 तक,
यानी इस रो के अंदर ये वैल्यू आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, जिसके अंदर आएगी ये वैल्यू, ये 36 के अंदर आती है 23.5। तो आपने इसको सर्कल कर लेना है ताकि हमारे लिए इन तमाम वैल्यूज को फाइंड करना आसान हो जाए। 23.5 थी, ये 15 तक है, 15 से आगे 36 तक वो ये वाला नंबर है वो यहां पर आएगा। तो इसी के अंदर हमें तमाम वैल्यूज मिल जाएंगी जो फार्मूले के अंदर पुट करनी है। जैसे कि मुझे एक एल की वैल्यू चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री, यानी इसके अंदर ये क्लास बाउंड्रीज है, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है और ये अपर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्रीज मेरे पास कितनी आ गई 900, ठीक है। उसके बाद एच से मुराद इंटरवल, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, यानी अगर हम इसको सोल्व करें तो 1000, यानी अपर में से लोअर को माइनस करें 1000 माइनस 900 करेंगे तो ये मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी 100 के बराबर, ठीक है। क्लास लोअर क्लास बाउंड्री भी आ गई, क्लास इंटरवल भी आ गया, फ्रीक्वेंसी। और इसी रो को जो मैंने मार्क किया है ये फ्रीक्वेंसी चेक करें, ये एफ के बराबर होगा मेरे पास, ठीक है। तो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 21 के बराबर। n/2 मैंने ये कैलकुलेट किया, n/2 की वैल्यू 23.5 आ चुकी है। अब लास्ट में हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो c की वैल्यू हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से मिलेगी, यानी जो रो सेलेक्ट की थी हमने इस वैल्यू की मदद से, इससे ऊपर वाला नंबर ये c होगा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो यहां पर जो c की वैल्यू आएगी ये मेरे पास आ जाएगी 15। तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमने फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो 1 बाय 1 फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और मीडियन मालूम करते हैं इस सवाल का। तो यहां पर जो मीडियन होगा हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, लोअर क्लास बाउंड्री 900 आ गया हमारे पास, और एच की वैल्यू हमने मालूम की थी वो कितनी आई थी हमारे पास 100, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आई थी दैट इज 21, और n/2 की वैल्यू मैंने क्या मालूम की थी दैट इज 23.5, ये चीज आ जाएगी। और लास्ट में माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई टेबल से दैट इज 15। अब तमाम वैल्यूज मैंने पुट कर दी इस फार्मूले के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मीडियन कैलकुलेट करते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा मीडियन बराबर होगा 900, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाय 21 कैलकुलेटर से हमें वैल्यू मिलती है 4.76, ये चीज आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 21 4.76। जब इनको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से ये आ जाएगी 8.5। तो इस नंबर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 40.48। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, तो ये 900 वैसे ही आ जाएगा, 900 प्लस दैट इज मीडियन। तो मीडियन हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज इन दोनों को ऐड करने से, जब इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे 940.48, तो ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी टेबल का। अब अपने लास्ट पार्ट स्टार्ट करना जिसके अंदर हम मोड फाइंड आउट करेंगे इसी ग्रुप डाटा का। चलो बेटा थर्ड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमने मोड फाइंड आउट करना है इसी ग्रुप डाटा का। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। इन दो कॉलम्स की मदद से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा का, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज तो उसने हमें पहले से ही बना के दे दी है सवाल के अंदर, वो बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है मोड का। यहां पर जो एफ एम है इसकी मदद से हम तमाम वैल्यूज निकालेंगे जो इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करनी है। तो एफ एम से मुराद होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये एफ एम है हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम एफ एम कहते हैं। इस एफ एम की मदद से हम तमाम वैल्यूज निकालेंगे जो इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करनी है। अच्छा जी, एफ एम से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी दैट इज F1 के बराबर।
जो नीचे वाली वैल्यू होगी दैट इज F2 के बराबर, F1 Fm F2, तो वो वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। और मुझे चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री यानी इस ग्रुप के अंदर, ये जो ग्रुप हमने Fm वाला तलाश किया है, इस ग्रुप के अंदर ये जो छोटी लिमिट होगी ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है हमारे पास, ठीक है। L की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, Fm भी आ चुका, F1 भी आ चुका, F2 भी, और पीछे रह गए H की वैल्यू। H इंटरवल यानी इसमें कितना डिफरेंस है, जब हमें H मालूम करना है तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 100 के बराबर। तो तमाम वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें मोड मिल जाएगा फाइनली। तो एक्स कैप जिसे मोड कहते हैं, तो L की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 900, ये आ जाएगी 900, प्लस Fm की वैल्यू कितनी है, दैट इज 21 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 7, इसके अंदर पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय Fm दैट इज 21 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस 21 Fm माइनस F2, ये Fm की वैल्यू, और माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग ही सॉल्व करना आपने, कॉलम वाइज कंबाइंड सॉल्व नहीं करना। तो यहां पर जो एक्स कैप आ जाएगा मेरे पास 900, ये एज इट इज आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय ये 14 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम एक्स कैप को, मोड को, तो ये 900 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 1400 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 बनेगा, यानी 14 प्लस 10 दैट इज 24। और जब इसको डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 900, सॉरी ये 900 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1400 डिवाइडेड बाय 24, तो ये हमें 58.33 इसका आंसर मिलेगा। लास्ट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 958.33। तो ये मोड भी कैलकुलेट कर दिया हमने इसका, ठीक है, इस ग्रुप डेटा का। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस बुक का। यानी हमने 11 सॉरी चैप्टर नंबर 1 to 12 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। अब हमारा रह गया आखिरी चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इंतहाई आसान चैप्टर है, कंसेप्चुअल वाइज थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी चीजें आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, इस बुक का जो आखिरी चैप्टर होगा।